हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पॉइंट को काफ़ी कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे और ग्लास स्लैब तक हम लोग पहुंच गए थे। अगेन आज हम लोग ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब थोड़ा सा रिपीट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों को पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ग्लास स्लैब को ही ले लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा एक दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो हमारा ग्लास स्लैब है बेटा, ठीक है। और ऊपर का मीडियम क्या है हमारा? एयर, ठीक है। और नीचे का जो मीडियम है वो भी हमारा क्या है? एयर, ठीक है। दोनों तरफ एयर मीडियम है और बीच में जो हमारा मीडियम है वो है ग्लास। ये जो है हमारा, ठीक है, ग्लास है। देखिए नंबर 1, ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही है। जो लाइट आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो एक देख ले। मैं केवल इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा, जो लाइट रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन ई पॉइंट से ग्लास के अंदर जा रही है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। और जो लाइट रेज हमारी आ रही थी उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो वापस से ग्लास स्लैब से बाहर निकल के जा रही है इज कॉल्ड इमरजेंट रे, उसे हम क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल है, ये भी हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स जो एंगल आई है इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों बराबर है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दोनों तरफ से बराबर होंगे क्योंकि सेम मीडिया के अंदर बन रहे हैं। दूसरा, आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। सेम इस तरीके से ही हमारा ये पहला नॉर्मल है हमारा, ये दूसरा नॉर्मल है हमारा। इन दोनों नॉर्मल्स को ये हमारी एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे ऑटोमेटिक, ठीक। ये तो हमें याद ही रखना है, ठीक है। और इमरजेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच के जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंस। मैंने बताया हुआ है आपको लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। जो आई है वो ई के बराबर है, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि दोनों सेम मीडिया में बन रहे हैं। तो याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और रिफ्रैक्शन एंगल तो बराबर है ही हमारे, ये भी याद रखना है। अब इंसिडेंट रे देखिए जो सीधी आ रही थी और जो इमरजेंट रे ये निकल के जा रही थी, इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है, ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन नामों को याद रखें। ये जो आपका डायग्राम है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसे प्रिपेयर करें, कुछ बार ड्रॉ करें और इसके नाम वगैरह याद कर लें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पे ध्यान देंगे। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये हम पढ़ चुके थे, ध्यान दे चुके थे, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लीजिए। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे।
एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही मैंने आपको बताया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, उस चीज़ को उसने यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा, द फाइनल इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, जो मैंने बीच में लैटरल डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है, जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, ये भी मैंने आपको शो करा दिया, बता दिया, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तीसरा, द फाइनल इमर्जेंट रे इज लैटरली डिस्प्लेस्ड, वो लैटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। देखिए वर्टिकल का मतलब होता है वर्टिकली डिस्प्लेस्ड, वर्टिकली डिस्प्लेस्ड मतलब ऊपर का पोर्शन नीचे, नीचे का पोर्शन ऊपर, ठीक है। मीन्स मान लीजिए ये एक बार मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन अगर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा तो मान लीजिए ये एक पर्सन है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, एक तरफ रेड बना रहा हूँ, एक तरफ ब्लू बना रहा हूँ। लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर हम करेंगे इस पर्सन का, और जब यहाँ पर हमारा कुछ बन के तैयार होगा तो ब्लू लाइन इधर आ जाएगी और रेड लाइन इधर आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो आपको मैंने लैटरल इन्वर्जन आपको जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था मिरर्स का, उसमें आपको बता चुका हूँ, प्लेन मिरर का फिनोमेना था लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट की जो बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जिसमें बोल रहे थे, ये इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, वो है आपका इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस इंक्रीज होगी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, और अगर मीन्स कह सकते हैं थिकनेस, सॉरी हम मीन्स कह सकते हैं कि जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटरल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अगर थिकनेस इंक्रीज होगी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी, और थिकनेस डिक्रीज होगी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगी, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। और यही हम बात करें इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो भी हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, नाउ द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रफ कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन किन कारणों से कॉज होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, मीन्स अलग अलग मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है, एयर में ज़्यादा होगी, ग्लास में कम होगी, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करें तो ग्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी और एयर के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ये जो चेंज है यही कॉज करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। यही जो चेंज है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कॉज करता है, मीन्स कॉजिंग रीज़न अगर पूछा जाता है तो वो है स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ चेंज इन डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, ठीक है। और मैं आपको ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, दोनों डायग्राम्स भी आपको मैं ऑलरेडी पहले ही सिखा चुका था, ठीक है। ये भी डायग्राम आपको बता दिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बता दिए थे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो देख लें जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमने आपको स्नेल्स लॉ के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया था कि ये जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर वाला जो हमारा टर्म था, इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा जी? स्नेल्स लॉ। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। मीन्स इसको हम लिखते क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, एन लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिए इस चीज़ को। अभी इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका अलग होता है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ नहीं बताऊँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, कि इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना होता है, बट अभी यहाँ आपको याद रखना है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको याद रखना है। मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पर टोटल 4 फार्मूले बताऊँगा। इन 4 में से 3 फार्मूले आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, और एक फार्मूला आज तक बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है। एसचंद की किताब में केवल उस पर एक न्यूमेरिकल दिया गया और कई किताबों में उस पर कोई न्यूमेरिकल ही नहीं दिया गया है इस लास्ट वाले पे। ठीक है, बट इन 3 को मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। अगर आप कमेंट करते नहीं तो चौथा ही बताइए तो मैं चौथा भी आपको बता दूंगा। दरअसल जो चौथा वाला है वो 3 मीडियम्स पे डिपेंड करता है और जो 3 क्वेश्चन 3 फार्मूले जो हैं वो ओनली 2 मीडिया पे डिपेंड करते हैं, मतलब केवल 2 तरह के मीडियम्स को लेकर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, ठीक है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग अपना इधर ध्यान देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक हम आपका बाद में क्लियर कराएंगे, उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेंस। ठीक है, लेंस क्या है, आज हम स्टार्ट क्या करेंगे बेटा जी, लेंस क्या है। अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाई 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, एक स्फेरिकल सर्फेसेस ये है और दूसरी स्फेरिकल सर्फेसेस ये है। मीन्स देखो, एक स्फेरिकल ये गई और एक स्फेरिकल ये गई, बाउंड हो गया, यहाँ बीच में ग्लास है जो बाउंड हो रहा है इन दोनों सर्फेसेस से, बन के क्या तैयार हो गया, लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि 2 स्फेरिकल सर्फेसेस से बाउंड होता है, बंधा हुआ होता है। ठीक है, हुज वर्किंग इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। ये वर्क कैसे करता है, लाइट रेज के रिफ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लाइट रेज हमारी ये आई, ठीक है, और आने के बाद जब ये इसके अंदर जाएगी तो यहाँ से या तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स ये या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, जिधर भी जानी होगी। कहने का मतलब रिफ्रैक्ट हो गई। जानी कैसी थी, सीधी, लेकिन क्या गई ये सीधी, नहीं गई, किधर चली गई है, रिफ्रैक्ट हो गई, या तो इस तरफ चली गई या इस तरफ चली गई। ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है कि लेंस होता क्या है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ग्लास होता है जो कि 2 स्फेरिकल सर्फेसेस से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जिसका वर्किंग किस पर बेस्ड होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, जिसकी वर्किंग बेस्ड होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 टाइप के लेंसेज पढ़ेंगे। लेंसेज कितने टाइप के पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के लेंसेज। एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये जो लेंस है हमारा बेटा जी, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये जो लेंस है बेटा जी हमारा, ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये 2 टाइप के लेंसेज हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। याद रखना है, लेंसेज 2 टाइप के हैं। ठीक है, वो लेंस जिसकी दोनों सर्फेसेस बाहर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ उभरी होती हैं बीच में से, और कॉर्नर्स पे वो पतले होते हैं। देखिए बीच में क्या है, दोनों की दोनों सर्फेसेस क्या उभरी हुई हैं हमारी। ठीक है, और जरा ये कॉर्नर देखिए और ये कॉर्नर देखिए। ठीक है, ये पतले हैं कि नहीं है, मीन्स जो लेंस बीच में मोटा होता है, कॉर्नर्स पे पतला होता है। ठीक है, बीच में थिक है और कॉर्नर्स पे थिन है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, ठीक है, बीच में कैसा है बेटा, थिन है, और ठीक है कॉर्नर्स पे कैसा है, थिक है। ठीक है, कॉर्नर्स पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो इसको याद रखना है, पहचानना है, समझना है, किसको हम कॉनकेव कहते हैं, किसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डिफाइंस भी लिखी हुई है। इट इज़ थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। एजेस मीन्स कॉर्नर्स पर कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं।
और यहीं कॉन्केव लेंस की अगर बात करें, इट इज़ थिन इन द मिडिल, बीच में पतला होता है, और थिकर एट द एजेस, और एजेस पर थिक होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन टर्म्स को याद रखना होगा कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा, तो यहाँ तक के पहले पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारे टॉपिक्स स्टार्ट होंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीन जिनमें से कुछ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके आते हैं पेपर में, और इसके बाद हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशंस इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।